अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.3 इसको सॉल्व करने से पहले कुछ रिलेशंस जो हैं उनको डिस्कस करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर जब तक इनको डिस्कस नहीं करेंगे और इनको बारे में हमें पता नहीं चलेगा तो हम आगे एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व नहीं कर सकते। आइए एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करने से पहले हम लोग उन रिलेशंस को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, प्रीवियस हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की जो पावर है वो 2 से ज़्यादा नहीं होती, जिनकी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी थी जो हमारे पास थी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। हमने इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद इसने हमें दो रूट्स दिए और वो जो रूट्स थे वो बेसिकली हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले का नाम दिया। हमारे पास इसके जो दो आंसर आए थे वो ये था -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। यानी कि इस इक्वेशन को सॉल्व किया था हम लोगों ने, तो हमारे पास रिजल्ट में ये चीज आई थी और बेसिकली इसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले का नाम दिया था और ये इस इक्वेशन के क्या थे, रूट्स थे। हमारे पास इसको सेंटर में दो प्लस और माइनस वाला साइन है तो हम इसको एक दफा प्लस में लिख देते हैं और एक दफा हम लोग इसको क्या कर देते हैं, माइनस के अंदर लिख देते हैं। और ये हमारे पास क्या था, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास क्या थे, रूट्स थे। अच्छा बच्चों, इसको चीज का तो हमें पता चल गया। ये चीज तो हमने कहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया और उससे हमें क्या दे दिए, दो रूट्स दे दिए, एक ये और एक ये। आइए अब इससे आगे फर्दर हमने करना क्या है, इस एक्सरसाइज में हमें किस चीज की जरूरत है। हमें नेक्स्ट ये करना है कि हम लोगों ने इन रूट्स को, ये जो रूट्स दिए हैं और इसके कोफिशिएंट के दरमियान क्या रिलेशन है, इसको हम लोगों ने डिस्कस करना है। यानी कि हमारा जो टॉपिक है वो ये है जी, रिलेशन हम लोगों ने बताना है। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि हमारे पास क्या कहते हैं कि रूट्स का और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट का रिलेशन क्या है। अब कोफिशिएंट क्या होते हैं, यानी कि ये जो शुरू वाले वेरिएबल के साथ जो आगे नंबर दिए गए होते हैं, न्यूमेरिकल नंबर यानी नंबर्स, वो बेसिकली हमारे पास क्या कहलाते हैं, कोफिशिएंट कहलाते हैं। जैसे फर्ज किया मैंने लिखा 2x², तो ये x² ये एक वेरिएबल है और सार ये जो 2 है ये इसका क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा। अब वो कहता है कि रूट्स में और कोफिशिएंट जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनके दरमियान क्या है, रिलेशन क्या है। आइए हम सबसे पहले मैं ये जो दो रूट्स आए हैं ना, ये वाले, इसको मैं अपनी तरफ से नाम दे देता हूँ। एक को नाम दे देता हूँ मैं अल्फा का और एक को नाम दे देता हूँ बीटा का। तो यानी कि एक को मैंने अल्फा का नाम दे दिया और ये था जी -b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a, और दूसरे को मैंने नाम दे दिया बीटा का और ये क्या आ गया, -b माइनस स्क्वायर रूट b² -4ac डिवाइडेड बाय क्या आ गया, 2a आ गया। यानी इन दोनों को रूट्स को मैंने एक को अल्फा का नाम दे दिया और एक को बीटा का नाम। हमने रिलेशन डेवलप करना है, तो अब क्या करेंगे, हम इन दोनों का पहले सम निकालेंगे। इन दोनों रूट्स का क्या निकालेंगे, सम। यानी कि अल्फा प्लस बीटा हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। यानी कि मैंने फर्ज किया कि ये जो दो रूट्स हैं ये किसके इक्वल है, एक अल्फा के इक्वल है और एक किसके इक्वल है, बीटा के। मैंने लेट कर लिया। अब क्या होगा जी, इन दोनों को सम करेंगे तो क्या आएगा जी, -b प्लस स्क्वायर रूट b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a और प्लस -b माइनस स्क्वायर रूट b² -4ac डिवाइडेड बाय क्या आ गया, 2a आ गया है। अब देखिएगा ये दोनों क्या है, फ्रैक्शन में है, तो इनका हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम 2a आ गया। ये कैंसिल हो गया, ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे, -b प्लस b² -4ac और ये वैसे की वैसे आ जाएगी, -b माइनस स्क्वायर रूट b² -4ac। अच्छा इधर क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा।
अब अल्फा प्लस बीटा ये आ गया, अब ये प्लस वाले थे और ये माइनस वाले, ये कैंसिल हो गए, यहाँ पर क्या बचा जी, माइनस का बी और ये प्लस माइनस 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 का बी ओवर 2a, और ये क्या गया ऊपर, क्या आ गया -2b डिवाइडेड बाय 2a, ये एक ए 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया, -b ओवर a के इक्वल आ गया है। ये तो हम लोगों ने निकाल लिया सम। अब इससे आगे हम लोग फाइंड आउट करते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यानी क्या कि ये दो रूट्स जो हमने अल्फा और बीटा लेट किए थे, इनका दोनों का हाथ से ज़रब ले लेते हैं, यानी प्रोडक्ट। पहले हम लोगों ने सम निकाला, अब प्रोडक्ट निकालते हैं। अल्फा और बीटा इन दोनों को क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई। अब -b अल्फा क्या था, -b प्लस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, और साथ मल्टीप्लाई क्या आ गया, -b माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय क्या आ गया, 2a आ गया है। अब बच्चों यहाँ पर देखो तो ऊपर वाली वैल्यू इसको मैं क्लोज करके लिख देता हूँ, तो आइए मैं इधर इसको राइट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास क्या आ गया, -b प्लस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, और इसको ब्रैकेट मैंने लगा दिया, और यहाँ पर क्या आ गया, -b माइनस स्क्वायर रूट क्या कहते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, और नीचे 2a मल्टीप्लाई बाय क्या आ गया, 2a मल्टीप्लाई बाय 2a आ गया। आइए इसको मैं इधर सॉल्व करता हूँ। तो अगर यहाँ पर मैं ध्यान से देखूँ तो मेरे पास ये बच्चों ये को फार्मूला क्लोज होगा, कैसे, a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी का हमारे पास फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या है, -b, और सेंटर में साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस का, तो b की वैल्यू क्या है जी, स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, a का स्क्वायर और ऊपर क्या आ गया, b का स्क्वायर, और सेंटर में साइन माइनस का 2 के साथ मल्टीप्लाई हो तो क्या आ गया 4, और a के साथ किया तो क्या आ गया, a स्क्वायर आ गया। तो ये अल्फा बीटा आ गया। -b का स्क्वायर कितना आएगा जी, पॉजिटिव b स्क्वायर, और ये जब ये स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल हो गया तो क्या बचा, -b स्क्वायर माइनस 4ac। अब डिवाइडेड बाय क्या आ गया, 4a स्क्वायर। अब माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा, तो जब माइनस साइन मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया, माइनस का b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac डिवाइडेड बाय क्या आ गया, 4a स्क्वायर। अब माइनस का b और प्लस का b कट गए, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 4ac और डिवाइडेड बाय क्या आ गया, 4a स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर है, ये एक a और ये कट गए, तो ऊपर क्या बचा, 4c, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या बच गया, 4a। तो ये 4 भी कट गया, तो अल्फा बीटा हमारे पास किसके इक्वल आ गया, c ओवर a के इक्वल आ गया। अब क्या हुआ बच्चों, हम लोगों ने रूट्स और कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दरमियान रिलेशन डिवाइड कर लिया। कैसे, उसने कहा कि हम लोगों ने रूट्स दिए, रूट्स का सम लिया, तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ गया, -b ओवर a। -b का मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, और a का मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और c क्या है, कांस्टेंट, और a का मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यानी कि ये हमारे पास क्या आ गया है, रिलेशन आ गया है कि हमारे पास जो सम ऑफ रूट था, यानी सम ऑफ रूट वो किसके इक्वल आ गया, -b ओवर a के इक्वल आ गया, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट था वो किसके इक्वल आ गया, c ओवर a के इक्वल आ गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। आइए नेक्स्ट हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं। हम लोगों ने सम ऑफ रूट भी निकाला और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकाल लिया। अब इनके रिलेशंस में आपको ये राइट किया है, इसको मैं एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें यह है कि सम ऑफ रूट्स जो है वो हमारे पास इक्वल आया था -b ओवर a, यानी सम ऑफ रूट्स यानी जो हम लोगों ने अल्फा प्लस बीटा लिए थे और वो बराबर थे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके। उसके बाद हम लोगों ने निकाला था प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या थे, अल्फा बीटा, जो अभी मैंने प्रीवियस जो किया है वो हमारे पास किसके इक्वल आते, c ओवर a। अच्छा, हम लोगों ने करना क्या था कि इनका रिलेशन क्या है कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। जब हम लोगों ने सम ऑफ रूट निकाला तो आया -b ओवर a। बच्चों ये जो b है, b हमेशा कोएफिशिएंट होगा किसका, x का, कोएफिशिएंट ऑफ x का, और जो a होगा वो बेसिकली क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यानी कि जो a होगा ये हमारे पास क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होगा। इसी तरह यहां पर c जो होगा, c इज द लास्ट टर्म एंड कांस्टेंट, एंड a क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यानी कि रूट्स और
कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिलेशन हम लोगों ने फाइंड कर लिया और वो क्या आया कि अगर हमारे पास क्या दे दिया जाए, इक्वेशन दे दी जाए, तो हम उसके रूट्स का सम भी निकाल सकते हैं और उसके रूट्स का क्या निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। और ये रिलेशंस मैंने आप लोगों के सामने वाजिया कर दिया कि यही हमारे पास बेसिक जो रिलेशन था, कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उम्मीद है करता हूं कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।